नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। भारी बारिश और यमुना में आए उफान के कारण दिल्ली में पैदा हुए बाढ़ जैसे हालातों से निपटने में दिल्ली पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। आपदा के दौरान देवदूत बनकर पुलिस कर्मियों ने राजधानी वासियों की भरपूर मदद की। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ साथ ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए पुलिस ने क्या क्या किए थे इंतजाम, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मॉनसून में हुई जबरदस्त बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इससे नदियां उफान मारने लगीं और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यमुना नदी के बढ़े जलस्तर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई और हालात बाढ़ जैसे हो गए। जाहिर है, इससे लोगों को बड़े पैमाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान राजधानी में व्यापक स्तर पर राहत और बचाव कार्य किए गए ताकि हालात को सामान्य बनाया जा सके। लोगों की मदद करने और स्थिति पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। तेज बारिश के बावजूद पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर डटे रहे और हालात को सामान्य बनाने का भरसक प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने न केवल जल भराव वाले इलाकों से लोगों को सकुशल निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, बल्कि सुरक्षा का भी बखूबी ख्याल रखा। स्वयं दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और विपरीत परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विशेष आयुक्त दीपेंद्र पाठक, संयुक्त आयुक्त छाया शर्मा, शाहदरा जिला उपायुक्त रोहित मीना, उत्तर पूर्वी जिला उपायुक्त जॉय टिर्की और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जमीन पर उतरे और वास्तविक स्थिति का मुआयना कर तमाम इंतजामों की बारीकी से पड़ताल की। साथ ही पुलिसकर्मियों को लोगों की हर संभव मदद करने और सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जो फ्लड सिचुएशन है उसके आकलन के लिए हम लोग आए हैं ग्राउंड पे कि इसका क्या असर लॉ एंड ऑर्डर और जो पुलिसिंग का जो एलिमेंट है उसकी क्या तैयारियां हमें करनी है, और वो हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक फ्लड का सिचुएशन है, ये भी बाढ़ की स्थिति है। अगर सिचुएशन और थोड़ी गड़बड़ होती है तो वैसी स्थिति में जो कानून व्यवस्था कायम हो, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो एनडीआरएफ है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, ट्रैफिक है, इन तमाम जो यूनिट्स एंड सब यूनिट्स के साथ एक ड्यू और एक समग्र कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन रियल टाइम बेसिस पर वो हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। भारी बारिश और यमुना में आए उफान के कारण जल भराव वाले इलाकों में यातायात भी बाधित हो गया। इससे लोगों को बचाने के लिए भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद नजर आई। इस समस्या से निपटने और लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। कई हजार पुलिस कर्मियों को तैनात कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। बाढ़ जैसे हालात होने की वजह से कई ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट किया गया ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो और वो सुरक्षित और सुगमता से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। पुलिसिंग की जो नई स्थिति पैदा होगी, चाहे वो लोगों को रेस्क्यू करने का स्थिति हो या लोगों को आगाह करने का हो, तो वो तमाम, और फिर कि कौन सा इलाका, कौन सा सड़क हमको बंद करना है, इन तमाम विषयों का गोल यही है। जो ध्येय ये है कि जो लोगों को, जनता को कम से कम असुविधा हो और किसी भी तरह के जान माल का खतरा और वैसा सिचुएशन न पैदा हो सके। लोगों की सुविधा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की आवाजाही पर जल भराव और बारिश के कारण पड़ने वाले असर को लेकर नियमित अपडेट जारी किए गए। इतना ही नहीं, जल भराव वाले क्षेत्रों की तस्वीरें तक साझा की गईं ताकि लोग उन इलाकों से बचकर निकल सकें। हमारे जो इंटायर फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो मुस्तैद हैं ऑन ग्राउंड, और जितनी भी जो एजेंसीज़ जो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हैं, सिविल डिपार्टमेंट्स के या पुलिस के भी अदर यूनिट्स के हैं, एनडीआरएफ है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, तमाम से मौसम विभाग है, तमाम से सबों से हमारा ड्यू रियल टाइम कोऑर्डिनेशन है।
पुलिसकर्मी दिन रात अपने फर्ज को अंजाम देने में जुटे रहे ताकि बाढ़ की आपात स्थिति में सुरक्षा के साथ साथ लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा सके। इस आपदा में जिस सूझबूझ व कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है, उससे आम जनमानस के मन में पुलिस की छवि और बेहतर हुई है। इससे यकीनन पुलिस का अधिक मानवीय चेहरा लोगों के सामने आया है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस ने मॉडल टाउन इलाके के एक घर में हुई डकैती की वारदात को सुलझाते हुए मोहम्मद मामून और हारून शेख नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर चोरी के 2 मामले पहले से दर्ज हैं। हाल ही में इन्होंने मॉडल टाउन इलाके के एक घर में घुसकर चाकू की नोक पर 2 लाख रुपए और जेवरात लूट लिए थे। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए इस घटना के बारे में इत्तला दी गई थी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने गहनता से छानबीन की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मॉडल टाउन एरिया में एक कॉल आई थी कि कुछ लोग घर में घुसे हैं और उन्होंने चाकू की नोक पे घर में लूटपाट करी है और बच्चे को भी किडनैप करने की कोशिश करी है। इस तरह की कॉल थी। जब वहाँ पहुँचे तो जो कंप्लेनेंट है हमारे राहुल हरजानी मिले। उन्होंने बताया कि उनके घर में दरवाज़ा खोल के कोई घुसा है, 2 लड़के थे और उन्होंने चाकू की नोक पे उनसे लूटपाट करी है। तो उसमें लगभग 2 लाख के करीब कैश और बाकी उनके ज्वेलरी वो लोग ले गए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई नकदी और ज्वेलरी सहित लूटपाट में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और चाकू बरामद करते हुए चोरी के 2 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने बिंदापुर इलाके में हुई एक ज्वेलर से लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी शॉप के नजदीक ही रानी नाम की एक महिला और उसका प्रेमी समर एक अन्य शॉप पर काम करते थे। इन्हें ज्वेलर के आने जाने से लेकर उसके रखे पैसे की सारी जानकारी थी। उसे लूटकर अपनी दुकान खोलने का इन्होंने प्लान बनाया और इसमें अपने 2 साथी रोहित धामी और जोगिंदर को भी शामिल कर लिया। ज्वेलर जब दुकान बंद करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी रोहित और जोगिंदर वहां बाइक से पहुंचे और ज्वेलर पर फायरिंग कर दी। इसके बाद ये उसका बैग छीनकर फरार हो गए। गहन छानबीन कर पुलिस ने लूट की साजिश में शामिल सभी आरोपियों को धर दबोचा। अमर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी का रहने वाला है। उसको अपने गांव से हमने पकड़ा। वो यहाँ सामने एक कपड़े की दुकान में काम करता था। वो इसको ऑब्जर्व करता था कि ये जो ज्वेलरी स्टोर के हैं वो रोज़ इस टाइम पे निकलते हैं और कौन सा रूट फॉलो करते हैं। और उसके मन में ये आया कि इनके पास काफ़ी कैश होता होगा जब ये जो दुकान बंद करके जाते हैं। और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी रानी, जो पास में दूसरे कपड़े के दुकान में काम करती थी। तो इन दोनों ने मिलके ये एक प्लान बनाया कि अगर हम इसको लूटे तो हो सकता है काफ़ी पैसे मिले। इनका अपना खुद का दुकान खोलने का एक प्लान था।
तो ये दोनों मिलके जब एक कॉन्स्पिरेसी प्लान किए तो ये जो लेडी है रानी, वो लोनी के पास के रहने वाली है, उसने अपने 2 दोस्तों को इस प्लान में शामिल किया जो पहले भी कई सारे क्रिमिनल केसेस में यूपी में इन्वॉल्व रहे हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल सहित लूटा गया सोना चांदी भी बरामद कर लिया है। शास्त्री पाक के बेलापाक इलाके में हुए एक शख्स के ब्लाइंड मर्डर के मामले को सुलझाते हुए उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने आरोपी महिला सलमा और एक युवक इरफान को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पति की मृत्यु हो चुकी थी और पीड़ित उसका यौन शोषण किया करता था। इसी से तंग आकर सलमा ने इरफान के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसके मद्देनजर मिली सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया और छानबीन में जुट गई। तहकीकात के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले और आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। लड़की बताती है कि उसके अभी हस्बैंड की अभी डेथ हुई है, यंग था वो, ये 20 साल की है और वो हस्बैंड इसका 23 साल का था। थोड़ा बीमार रहता था तो जनवरी में उसकी डेथ हुई है। तो उसके हस्बैंड का कज़न है ये मरने वाला, तो इनका घर में आना जाना था और ऑन सेवरल ओकेजन्स इसने लड़की को सेक्सुअली तंग किया था। तो हस्बैंड के डेथ के बाद थोड़ा ज़्यादा इसके डिमांड बढ़ गए थे, तो छुटकारा चाह रही थी उससे। तो जब उसको लगा कि ऐसे नहीं होगा तो फिर उसने सोचा कि इसको मैं रास्ते से हटा देती हूँ। तो उसने बुलाया उसे कि मैं एक अच्छा तुम्हें काम दिला देती हूँ, उस हिसाब से बुलाया और ये इरफान से बात कराई कि इरफान को ऐसा पोज किया कि ये कहीं अच्छी जगह पे काम करता है और काम दिला देगा। और फिर थोड़ी देर तक वहाँ बैठे रहे, हमें सीसीटीवी में नज़र भी आ रहा है वो लोग घूम रहे हैं वहाँ सड़क के किनारे। फिर वो नीचे चले गए। नीचे प्लान तो लड़की का ही था, पर लड़के ने फिर सोचा कि चलो अंधेरा है, मौका उठाए का फ़ायदा उठाएं। तो फिर उसने शर्ट वगैरह अपनी उतारी। तो फिर ये लड़की ने उसको बोला कि भाई आप आँख में पट्टी बांध लो तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। तो उसके आँख में उसने काले रंग की चुन्नी जो हमें मौके से मिल गई थी, इस मृतक की टी शर्ट भी हमें मिल गई। तो वो चुन्नी उसके आँख में बांधी। जैसे ही वो आँख में बांधी तो फिर उसको नज़र नहीं आ रहा था, तो उतने में इरफान उतर के आ गया और ये लड़का और इरफान ने दोनों ने मिल के इसका कत्ल किया। पहले गले में मारा, पेट में मारा और फिर बॉडी को छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने 3 अवैध हथियार सप्लायर मोनू, कुलदीप और सोनू को गिरफ्तार किया है। मोनू व कुलदीप मेरठ के रहने वाले हैं और इन्हीं के इशारे पर सोनू हथियार सप्लाई के धंधे को अंजाम दिया करता था। इसके एवज में एक हथियार की डिलीवरी करने पर इसे 5,000 रुपए दिए जाते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू हथियारों की बड़ी खेप डिलीवरी करने के इरादे से उत्तम नगर टर्मिनल के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस मोनू और कुलदीप को भी मेरठ से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। इसमें सबसे पहले जो सोनू है उत्तम नगर के एरिया में वो गिरफ्तार हुआ और उसके पास से वेपन रिकवर हुए। उसने बताया कि मेरठ के साइड के कुछ सप्लायर से वेपन लेकर आता है। मोनू और कुलदीप, उन दोनों का पहचान किया गया। दोनों पे पहले भी यूपी में आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, वो पहले से वहाँ के वेपन सप्लायर रहे हैं। हमारी टीम ने वहाँ काफ़ी अच्छा ऑपरेशन करके मेरठ साइड से, मेरठ के पास के गाँव से इन दोनों लोगों को पकड़ा। ये जो वहाँ के खेत हैं वो उधर वो वेपन वगैरह छुपा के रखते थे और वहाँ से सप्लाई करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 14 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर साजिद को गिरफ्तार किया है। साजिद उत्तर प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर्स को सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। ये यूपी से 35,000 में लाई गई पिस्टल को आगे बदमाशों को 45,000 में बेच देता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हथियार तस्कर साजिद कपिल सांगवान और नंदू गैंग के सदस्यों को हथियार डिलीवरी करने के लिए उत्तम नगर इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 8 देशी पिस्टल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने बिंदापुर इलाके में हुई एक महिला से स्नैचिंग की वारदात को सुलझाते हुए
एक झपटमार सावन को गिरफ्तार किया है। पीड़ित लड़की ई रिक्शा में सवार होकर बिंदापुर इलाके में स्थित अपने घर जा रही थी। उसी दौरान सावन ने अपने भाई के साथ मिलकर उसे टारगेट किया था। शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि झपटमारी की वारदात में शामिल स्नैचर झपटमारी का सामान बेचने के लिए बिंदापुर के गुलाम मस्जिद के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से पीड़ित लड़की से छीने गए सोने की बाली सहित झपटमारी में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शार्प शूटर उदित साध, अनीश और मोहित को गिरफ्तार किया है। तीनों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। जून 2023 में इन्होंने लाजपत राय मार्केट इलाके के एक बिजनेसमैन से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। बिजनेसमैन से शिकायत मिलने पर पुलिस इनकी धरपकड़ के लिए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में दबिश दे रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रंगदारी मांगने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहिणी स्थित जापानी पार्क में अपनी आगे की योजना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे होने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां रेड की और इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात झपटमार प्रिंस को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने नजफगढ़ इलाके में स्थित गुरुद्वारे के पास एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया और उसका मोबाइल झपट कर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअली सर्विलांस के आधार पर नगली सकरावती में रहने वाले एक झपटमार की पहचान प्रिंस के रूप में कर ली। इस आधार पर पुलिस ने वहां रेड की और उसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से पीड़ित से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय स्तर पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले दिल मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। दिल मोहम्मद के खिलाफ चोरी, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दर्ज हैं। इन मामलों में इसे भगोड़ा भी करार दिया जा चुका था। साथ ही इसकी गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी तलाश में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दिल मोहम्मद पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक अफ्रीकन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी चंद्र विहार इलाके में रहने वाले अपने अपने साथियों से ड्रग्स लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। ऐसे ही एक रोज जब ये द्वारका सेक्टर 1 के पास ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 80 ग्राम एम्फेटामाइन, एक मोबाइल और स्कूटी भी बरामद कर ली है। अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक तस्कर धारा सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य है और पिछले 15 साल से अवैध हथियार सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर ये उन्हें दिल्ली, एनसीआर समेत देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय विभिन्न गिरोह मेंबर्स को सप्लाई किया करता था। हथियार तस्करी से ये अच्छी खासी रकम कमा लेता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर अवैध हथियारों की खेप लेकर रिंग रोड स्थित धौला कुआं के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 14 पिस्टल भी बरामद कर ली है। पूर्वी जिला पुलिस ने वाहन चोरी के लिए कुख्यात 2 ऑटो लिफ्टर अंसार और मुफीद को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरी करने के लिए ये स्पेशली मेवात से बस पकड़कर सराय काले खां बस अड्डे पर आते थे। इसके बाद ये यहाँ से ऑटो पकड़कर साउथ दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और अन्य इलाकों में जाकर 2 व्हीलर चुराकर फरार हो जाते थे। वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अशोकनगर स्थित काली बाड़ी मंदिर के नजदीक गश्त कर रही थी। तभी उनकी नजर बाइक पर सवार 2 संदिग्धों पर पड़ी। पुलिस ने जैसे ही उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक की स्पीड तेज कर भागने की सोची, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 3 मास्टर चाबी
और 2 बटनदार चाकू भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने इंडियन ऑयल के टैंकर से तेल चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने इंडियन ऑयल टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों से सेटिंग कर रखी थी। ये उन्हें मुंडका इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बुलाते और वहां पहले से खड़े टेम्पो में रखे ड्रमों में प्लास्टिक पाइप के जरिए टैंकर से तेल निकालकर भर लेते थे। बाद में इस तेल को सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए इस गिरोह की गतिविधियों की जानकारी हाथ लगी। इस आधार पर पुलिस ने मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के 300 फुटा रोड पर उस वक्त दबिश दी जब ये पाइप के जरिए इंडियन ऑयल टैंकर से तेल निकालने की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मौका वारदात से 5 लोगों को दबोच लिया और उनकी निशानदेही पर 400 लीटर तेल, प्लास्टिक पाइप और ड्रम्स भी जब्त कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी आमिर और फैजल को गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर पूर्वी जिले में एक के बाद एक कई वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर सनसनी फैला रखी थी। वाहन चुराते वक्त अगर कोई विरोध करता तो ये अपने पास रखे चाकू से हमला करने से भी नहीं चूकते थे। ऐसे ही एक रोज जब ये मयूर विहार स्थित चिल्ला गांव के पास किसी वाहन को चोरी करने की फिराक में चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई। फौरन पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 11 टू व्हीलर्स, बटनदार चाकू और 3 मास्टर चाबी भी बरामद कर ली है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपी राजेश और किशन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर समयपुर बादले इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री को लूट के लिए निशाना बनाया था। लेकिन इससे पहले कि ये लूट की वारदात में सफल हो पाते, वहां के सिक्योरिटी गार्ड से इनकी मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान आरोपियों ने गार्ड को चाकुओं से गोद दिया और फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हमलावरों की पहचान कर ली और इनमें से 2 हमलावर राजेश और किशन को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाहरी जिला पुलिस ने अपने भाई के साले रोहित की हत्या करने के आरोप में सेना के लांस नायक प्रवीण को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रवीण का भाई दिल्ली पुलिस में तैनात था। उसकी हत्या सोनीपत इलाके में कर दी गई थी। प्रवीण को शक था कि इस हत्या में उसकी भाभी और भाभी के भाई का हाथ था। प्रवीण चाहता था कि उसकी भाभी को भी वही दर्द महसूस हो जो उसे अपने भाई की मौत के बाद हो रहा था। सेना से कुछ दिन की छुट्टी मिलने पर वो अपने गांव गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर रोहित के गांव में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा सेना का लांस नायक सुल्तानपुरी बस टर्मिनल के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश राम निवास सहित एक अन्य आरोपी ऋतिक राठौड़ को गिरफ्तार किया है। राम निवास नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने का घोषित अपराधी है। हाल ही में मेट्रो विहार इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को ये दोनों एक कार के नजदीक संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिए थे। तफ्तीश करने पर इनकी कार हरियाणा में ब्लैक लिस्टेड पाई गई। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।